आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए सजाद लोन का बड़ा बयान, कश्मीर और जम्मू की जुदाई की खुली हिमायत की, साथ ही वहादत के नारों पर सख्त सवालात उठाए। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सजाद लोन की जानिब से बुध के रोज एक ऐसी सियासी और इखलाकी बहस छेड़ दी गई है जो कि पूरे इलाके के मुस्तकबिल निजाम पर गहरा असर डाल सकती है। उन्होंने कश्मीर और जम्मू के रिश्ते पर नए सिरे से बगैर किसी समझौते के सोचने की बात की और खुले तौर पर दोनों इलाकों की जुदाई के इम्कान की हिमायत की। सजाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के बयानात का भी बात की गई और जबकि उनके लिए जाती इज्जत और एहतराम का इजहार किया गया। सजाद लोन ने कहा कि फारूक साहब उनके लिए बुजुर्ग हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सियासी तौर पर वो उनसे बिल्कुल भी इख्तिलाफ रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जम्मू और कश्मीर की इस मजबूरी की वहादत का बोझ असल में कौन उठाता है, सियासतदान या आम लोग और बेरोजगार नौजवान जो कि रोज इसकी कीमत अदा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब भी हिंदुस्तान की आबादी करोड़ों में है और कश्मीर के लोग सिर्फ चंद लाख हैं, तो क्या हम अपनी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं उठा रहे। उनकी जानिब से कहा गया, कश्मीरी रहनुमा अक्सर सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीरी तलबा और शॉल फरोश मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पीटे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीरियों ने कभी भी इस बात पर रजामंदी नहीं दी थी कि वो इतना बड़ा बोझ उठाएंगे, जबकि उनकी हिफाजत और इज्जत का कोई भी जिम्मा नहीं लेता। सजाद लोन की जानिब से कहा गया, कश्मीर के नौजवानों को दरपेश रोजगार के संगीन बहरान पर भी उन्होंने तनकीद की है। उनका ये कहना है कि कश्मीर के रिजर्वेशन की पॉलिसी के जरिए कश्मीर के हक के रोजगार को जम्मू को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि नौकरियों के छिन जाने की कीमत कौन अदा करेगा, और फिर खुद जवाब दिया कि ये कीमत कश्मीरी नौजवान अदा कर रहे हैं बगैर किसी जुर्म के। सजाद लोन ने कांग्रेस और पीडीपी हुकूमत के दौर के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2007 में 30% रिजर्वेशन और 2010 में डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर के खात्मे के हजारों नौकरियां कश्मीर से चली गई थी। सजाद लोन ने अपनी जाती जिंदगी का हवाला देते हुए कहा कि साल 2006 में उन्होंने अपनी किताब अचीवेबल नेशनहुड में सबसे पहली बार ऑप्ट आउट ऑप्शन का ख्याल पेश किया था। उन्होंने बताया है कि इस सोच की वजह से ही उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में 4 साल का पासपोर्ट बैन और उनकी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाली बीवी का कश्मीर में दाखिला बंद होना भी शामिल रहा। उनका ये भी कहना है कि उनके बच्चों को पहले 3 साल पाकिस्तान में तालीम हासिल करनी पड़ी क्योंकि उन्हें कश्मीर आने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि जम्मू का कोई भी शख्स पूरे हिंदुस्तान में जो मर्जी कह सकता है, लेकिन कश्मीर के लिए बोलना जुर्म बन जाता है। उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा कि कल से बोलने के बाद उन पर जहनी दबाव और हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि उनके अपने जख्मी दिल की पुकार है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए सजाद लोन ने कहा है कि क्या वो बेरोजगारी का दर्द समझते भी हैं। उन्होंने कहा कि उमर साहब को जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल गया है और कसम उठाकर बताएं कि अगर वो आज किसी भी इम्तिहान में बैठने तो क्या नौकरी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमीरों के बच्चों को सब कुछ पहले से मिल जाता है तो फिर गरीब के बच्चे से दुश्मनी क्यों, जबकि उनके भी ख्वाब होते हैं। उन्होंने कुर्बानी के नारों को भी सख्ती से रद्द करते हुए कहा है कि इस निजाम में कश्मीर ने कुर्बानी दी है, जम्मू ने नहीं। सवाल किया है कि क्या जम्मू में किसी का कत्ल हुआ और कहां के करीबन 90% पुलिस शहीद कश्मीरी मुसलमान हैं, लेकिन उनके लिए ना तो जम्मू से आवाज उठती है और ना ही मरकज से पूरी हिमायत मिलती है। सजाद लोन की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पिछले 30 दिनों में 22 दिन कश्मीर से बाहर रहे क्योंकि उन्हें इस दर्द की कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, जबकि अवाम को रोज ये कीमत चुकानी पड़ती है। सजाद लोन ने मायशत पर भी बात करते हुए कहा कि जम्मू के मायशत कश्मीर और कश्मीरी मेहनत पर चलती है, लेकिन फिर भी बड़ी तरक्की योजनाएं जम्मू को दे दी जाती हैं। उनकी जानिब से साथ में ये भी वाज़ेह किया गया कि जुदाई के मतलब दुश्मनी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात के लोग भाई हैं, वैसे ही जम्मू के लोग भी कल को हमारे भाई रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर जुदाई होती है तो भी भाईचारा कायम रहेगा। अपने सबसे सख्त बयान में सजाद लोन ने कहा है कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया गया तो आधा मसला वहीं हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर की वाकई परवाह है तो सब वहां जाकर बैठ जाएं। दावा किया है कि अगर ऐसा हुआ तो कश्मीरी बच्चा गोली से नहीं मरेगा। आखिरी बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन पर इल्जाम लगाया गया है कि ये किसी और का एजेंडा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हर नापसंदीदा बात को साजिश करार दे दिया जाता है। अवाम से अपील की है कि पुराने नारों से बाहर निकलकर खुद सोचें। उन्होंने ये भी कहा कि ये कश्मीर के लिए एक नादिर और कीमती लम्हा है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी गरीब ने दी है, कब्र गरीब के बच्चे की बनी है, जबकि अमीर रोज दावत पर बैठे रहे। उन्होंने दुआ की है कि अगर जुदाई होती है तो ये कश्मीर के लिए असल आजादी होगी, चाहे कल को बड़े मगरमच्छ नए किस्से ही क्यों ना बना लें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। हरियाणा में कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ बदसलूकी, यमुनानगर के कालावाड़ गांव में पेश आया नया वाकया।
हरियाणा के यमुनानगर जिले से कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ बदसलूकी का एक नया वाकया सामने आया है, जिससे कि रियासत में पिछले कुछ हफ्तों से हो रहे ऐसे वाकयात पर फिर से तशवीश पैदा हो चुकी है। ये वाकया छप्पर पुलिस स्टेशन के तहत ही कलावड़ गांव में पेश आया है, जहां पर 2 कश्मीरी जवानों को जो कि शॉल और कंबल फरोख्त कर रहे थे रास्ते में रोका गया और उनकी पहचान के हवाले से सवालात किए गए। इल्जाम है कि मकामी जवानों ने उन पर नामुनासिब और गैर इखलाकी जुमले कसे हैं, जबकि मामला उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गया जबकि उन पर मजहबी नारे लगाने का दबाव डाला गया। मुतासिर अफराद की पहचान नजीर अहमद ख्वाजा और इम्तियाज अहमद के तौर पर हुई है, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं और मौसमी तिजारत के लिए गांव-गांव घूमकर शॉल और कंबल फरोख्त करते हैं। ये वाकया पीर के दिन ही दोपहर के वक्त उस वक्त पेश आया है जब दोनों ही कालावाड़ गांव में दाखिल हुए थे। बाद में इस झगड़े की वीडियो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर फैल गई, जिसके बाद से अवामी सतह पर सख्त गुस्सा और तशवीश देखी गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इल्जाम में मुलव्विस अफराद बार बार कश्मीरी फरोशों पर जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाने के दबाव डाल रहे थे। वीडियो में ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर दबाव गांव में दोबारा ही नजर आए तो फिर उनके कपड़े भी छीन लिए जाएंगे। इस दौरान ही कश्मीरी जवान अपनी हिंदुस्तानी पहचान पर जोर देते हुए मजहबी नारे लगाने से इनकार करते हुए सुनाई देते हैं, जिससे कि सूरत-ए-हाल और ज्यादा तनाव का शिकार हो गई। ये हरियाणा में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ही पेश आने वाला तीसरा ऐसा वाकया है। इससे पहले ही कैथल और फतेहाबाद जिलों में भी इस किस्म के वाकयात सामने आ चुके हैं, जिससे कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर और मौसमी मजदूरों की हिफाजत पर सवालात उठ रहे हैं। वीडियो फैलाने के बाद ही कुछ देर बाद के लिए गाँव में तनाव का माहौल पैदा हो गया, लेकिन इत्तला के मुताबिक मकामी गांव वालों की मुदाखलत से मामला संभाल लिया गया और दोनों कश्मीरी जवानों को बगैर किसी जिस्मानी तशद्दुद के करीबी गांव की तरफ रवाना कर दिया गया। छप्पर पुलिस स्टेशन के SHO वेदपाल की जानिब से कहा गया कि पुलिस को इस वाक़े की इत्तला गैर रस्मी तौर पर मिली, लेकिन अभी तक कोई भी तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। उनका ये भी कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो मामले की जाँच की जाएगी और कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। गाँव में 3 साल हो गया तो तेरी बात ठीक है, पकाओ ठीक है, पर यूं आगे भी भारत माता की जय बोल भाई, यहाँ रहता नहीं क्या? यहाँ का खावा है, एक हो गया भारत की जय। हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारतीय हैं, फिर भारत माता की जय बोलने में क्या है? इस चीज को कोई नहीं बोल सकता कि हम भारतीय नहीं है। कौन बोलेगा हमें भारतीय नहीं है? भाई साहब हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे आते हैं। जम्मू और कश्मीर को अलग करना कबूल नहीं, अलगाव की बातें हारे हुए लोगों की मायूसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का तनकीदी बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बातों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और पार्टी हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक साथ देखना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो अलगाव की आवाज़ें उठ रही हैं वो उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जो कि सियासी तौर पर हार चुके हैं। इमरान नबी डार ने महबूबा मुफ्ती पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर ये बातें बताई जाएं कि वो किस बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव वादी और पीर पंजाल का दौरा जरूर किया है, लेकिन क्या उनके पास वहां से कोई MLA है? क्या उनकी जम्मू श्रीनगर या किसी भी हिस्से में कोई और नुमाइंदगी है? उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती के पास कहीं भी कोई नुमाइंदा नहीं है, फिर भी वो ऐसी मांगे कर रही हैं जो कि अवाम की आवाज है ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि उन्होंने वहां के कई MLA से बात की, जिनमें कि मुजफ्फर खान, जावेद राना जैसे रहनुमा शामिल हैं। सभी MLAs ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी मांग जमीन पर मौजूद है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी निज़ाम में वही आवाज काबिल एतबार होती है जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की होती है। फिर सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती आखिर किसकी नुमाइंदगी कर रही हैं? बीजेपी पर तनकीद करते हुए इमरान नबी डार ने ये कहा है कि बीजेपी को अब ये एहसास हो चुका है कि वो जम्मू और कश्मीर में कभी भी हुकूमत नहीं बना सकते और ना ही उनका कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने पहले हदबंदी की, फिर अपनी मर्जी से हल्के बनाकर ये सोचा कि उनकी तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन उनका ये मंसूबा भी नाकाम हो गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बीजेपी फिर से वही पुरानी हिंदू मुस्लिम बयान ला रही है और श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर भी ये कह रही है कि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। इमरान नबी डार ने सवाल उठाए हैं कि अगर जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है तो फिर ये बताया जाए कि भेदभाव आखिर हो कहाँ है। उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज के हाल ही के नताइज का जिक्र करते हुए कहा कि मेंस इम्तिहान के बाद वाईवे के लिए ज्यादातर बच्चे एक ही इलाके से गए हैं, जबकि जम्मू प्रोविंस से सिर्फ चंद बच्चे शामिल हुए। उन्होंने वाजे किया कि वो इसे इल्जाम नहीं बना रहे, लेकिन अगर किसी एक इलाके की नुमाइंदगी ज्यादा और दूसरे की कम हो तो इस पर गौर करना जरूरी है। इमरान नबी डार ने यह भी कहा कि बीजेपी की ये सारी बातें सिर्फ उनकी मायूसी और कुर्सी के लालच का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि ना वो वज़ीर आला बना है, इसलिए अब वो जम्मू और कश्मीर को कमजोर करने की सियासत कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती के लिए अलग चेयर के बयान पर तनकीद करते हुए इमरान नबी डार ने कहा कि तारीख और हकीकत ये बताती है कि PDP को सिर्फ वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के इंतखाबात में कई हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही थी, लेकिन PDP के उम्मीदवारों ने चंद 100 वोट काटकर नतीजा बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज जो लोग प्रेस की आजादी की बात करते हैं वही लोग 2016 में कश्मीर रीडर जैसे
मशहूर अंग्रेजी अखबार पर भी पाबंदी लगा चुके हैं। इसलिए आज उनका प्रेस का फ्रीडम का दावा करना बिल्कुल बेमानी है। इमरान नबी डार की जानिब से पीडीपी की सियासत को हाथी के दांतों से तस्बीह करते हुए कहा गया है कि ये दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और करने के लिए कुछ और होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन की जानिब से इस बयान को भी गलत करार दिया गया है कि जम्मू का वोट सिर्फ बीजेपी के हक में होता है और कश्मीर का वोट सिर्फ बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जम्मू सिर्फ एक शहर या फिर जिला नहीं है, बल्कि पीर पंजाल, बानीहाल, रामबन, पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों पर मुश्तमल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर पर मबनी पार्टी है। उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसीज पीर पंजाल और चनाब वादी से हैं, एमएलएज भी वहां से मुंतखब हैं और जम्मू में भी पार्टी की मजबूत नुमाइंदगी है। इमरान नबी डार ने याद दिलाया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जम्मू से हैं और उन्होंने बीजेपी के सदर को शिकस्त दी थी। इमरान नबी डार की जानिब से आखिर में कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी मजबूत है और जम्मू प्रोविंस में भी बराबर की ताकत रखती है और जम्मू और कश्मीर को अलग करने का बयान अवाम के हक में बिल्कुल नहीं है। डिमांड्स आ रही हैं, ये उन लोगों से आ रही हैं जो हारे हुए लोग हैं। अब मुझे बताइए, महबूबा जी किस बिना पे रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं? कल वो चनाब वैली गई या पीर पंजाल गई, क्या वहाँ से उनका कोई एमएलए है? क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है? क्या जम्मू में, श्रीनगर में उनकी रिप्रेजेंटेशन है? उनकी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है और वो विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये डिमांड कर रही है। जबकि वहाँ पर जितने भी एमएलएज हैं, मैंने बहुत एमएलए से बात की और उन्होंने खुद मीडिया में आके बात की, चाहे मुजफ्फर खान साहब हो, जावेद राना साहब हो, ये जितने हमारे एमएलएज हैं वहाँ पर किसी की तरफ से ऐसी डिमांड नहीं। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो जो एमएलएज बोलता है वो डेमोक्रेसी में चलता है। तो ये महबूबा जी किसको रिप्रेजेंट करती है? बजट इजलास से पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मशावराती बैठकें लगातार दूसरे दिन भी जारी। तरक्की और अवामी फलाह पर दी गई तवज्जो। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज लगातार दूसरे दिन बजट से पहले मशावराती बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में उन्होंने मुख्तलिफ अहम सरकारी महकमों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और आने वाले बजट के लिए तरजीहात और तरक्की से मुतल्लिक जरूरी नुकात पर भी गुफ्तगू की। ये मशावरात जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट इजलास से पहले की जा रही हैं, जो कि 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। इन बैठकों का मरकजी मकसद मुख्तलिफ शोबों की जरूरियात का जायजा लेना, महकमों की तजवीज़ पर गौर करना और ये यकीनी बनाना था कि तरक्की से मुतल्लिक मंसूबे यूनियन टेरिटरी के वसी तरीन मकासद के मुताबिक रहें। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने अपनी अपनी सिफारिशात पेश की हैं और अवाम की जरूरियात को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भी अमली हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया है। ये सिलसिला मुलाकात वज़ीर आला की उस कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद बजट बनाने के अमल को बेहतर बनाना और जम्मू और कश्मीर में पायदार तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबे को तरजीह देना है। जम्मू कश्मीर में कैंसर का संगीन बहरान, वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत को खतरे से किया आगाह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बुध के रोज ही जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए कैंसर के खतरे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी इलाके में तशद्दुद से होने वाली मौत से ज्यादा जानें ले चुकी है। पर्रा के मुताबिक पिछले 5 सालों में तकरीबन 67,000 लोग कैंसर की वजह से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि तकरीबन इतनी ही मौतें 3 दशकों के अरसे में तशद्दुद और तनाज़े के दौरान हुई हैं। इस तरह कैंसर से होने वाली मौतें तशद्दुद के मुकाबले में करीबन 300 गुना ज्यादा बताई जा रही हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी बात रखते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने लिखा है कि असल और सबसे बड़ी जंगें अक्सर वो होती हैं जो नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि कैंसर की वजह से खासतौर पर गरीब खानदान बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जहां पर लोग इलाज के लिए कश्मीर से बाहर जाने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना है कि अस्पतालों पर बोझ ज्यादा है और मकामी सतह पर मुनासिब सहूलियात की कमी की वजह से लोग अपनी जमीन और जायदाद तक बेचने पर मजबूर हो रही हैं। पर्रा ने इस सूरत हाल को सेहत और हुक्मरानी के एक संगीन बहरान करार दिया और हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जम्मू और कश्मीर में कैंसर के इलाज से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को फौरन मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बहरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि इस बढ़ती हुई बीमारी से निपटने के लिए फौरन और मौसर पॉलिसी इक़दामात उठाना इंतहाई जरूरी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में करीब 70,000 लोग मरे हैं कैंसर की वजह से, और आज भी हम देखते हैं हर गांव देहात में श्रीनगर में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में काफ़ी फुटफॉल है या पेट स्कैन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो टेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और मैन पावर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहा है।
اور یہی پیشنٹس پھر جموں کشمیر سے شفٹ ہوتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹلس میں، بامبے میں، دلی میں، بھٹکتے رہتے ہیں، عذاب میں رہتے ہیں، اور کافی لوگوں کو زمین بیچنی پڑتی ہے، وہ ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے، ٹریٹمنٹ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے آنے جانے میں۔ تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر سرکار کو ایک بہت بڑی ہیلتھ ایمرجنسی ہے یہ، اٹس ون آف دا بگیسٹ پینڈمکس ان جموں اینڈ کشمیر ناؤ ایمرجنگ از کینسر، اور یہ پیسٹیسائڈس کی وجہ سے یا اسپیریس ڈرگس کی وجہ سے ہے یا کھانے پینے کی وجہ سے ہے۔ تو سرکار کو اس پر ایک مشن موڈ میں رسپانس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کینسر ہاسپٹل کی جو یہاں پہ ضرورت ہے وہ کھلنا چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل جموں میں بھی، کشمیر میں بھی، اور جو شروع ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس ڈیزیز کو آپ کمبیٹ کر سکے۔ تو اور تلنگانہ میں آوارہ کتوں کو زہر دے کر قتل کرنے کا سلسلہ جاری، یچارام میں سرپنچ سمیت 3 کے خلاف مقدمہ کیا گیا درج۔ تلنگانہ کے یچارام گاؤں کے قریب ہی آوارہ کتوں کے قتل کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں پر تقریباً 100 کتوں کو زہر دے کر مارنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں یچارام گرام پنچایت کے سرپنچ، سیکریٹری اور وارڈ ممبر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تلنگانہ میں 6 جنوری کے بعد سے آوارہ کتوں کے قتل کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، جہاں اب تک کے مختلف ضلعوں میں قریباً 500 کتے کے مارے جانے کی خبریں آ چکی ہیں۔ اسٹرے اینیمل فاؤنڈیشن آف انڈیا سے وابستہ ایک جانور بہبود کارکن نے یچارام پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرواتے ہوئے کہا کہ 19 جنوری کو گاؤں میں کتوں کو انجیکشن کے ذریعے زہریلی مادہ دیا گیا تھا۔ پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا اور جانوروں پر ظلم کی روک تھام کے قانون کے تحت ہی مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس افسر کے مطابق شکایات میں 100 کتوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی جانچ اور گاؤں والوں سے تصدیق کے بعد تقریباً 50 کتوں کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وہیں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کتوں کے ڈھانچے تلاش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہنمکونڈا ضلع میں بھی شیام پیٹ اور اریپالی گاؤں میں قریباً 300 آوارہ کتوں کے قتل کے معاملے میں 2 خواتین سرپنچ اور ان کے شوہروں سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح سے کاماریڈی ضلع میں بھی تقریباً 200 آوارہ کتوں کے قتل کا واقعہ سامنے آیا، جہاں پر 5 سرپنچوں سمیت 6 لوگوں پر قانونی کارروائی کی گئی۔ پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ کچھ منتخب نمائندوں، جن میں کہ سرپنچ بھی شامل ہیں، انہوں نے گاؤں والوں سے گرام پنچایت انتخابات سے پہلے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آوارہ کتوں کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے، تاکہ آوارہ کتوں کے مسئلے کو ختم کیا جا سکے۔ اس پورے معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔